ठुल्ले अरमान मलिक ले गए, ठुल्ले अरमान मलिक ले गए। उसने ये क्या हो रहा क्या है? आई थिंक सो लोगों ने ना एफर्ट डालना बहुत कम कर दिया वो द लास्ट फ्यू इयर्स ओवर म्यूजिक वीडियोस। आई हैड मोर देन 6,000 7,000 फोटोज ऑन माय इन माय गैलरी। नाउ आई हैव 22,000 23,000 पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो तेरा में इंतजार आई थिंक मेरी तरफ से एक गिफ्ट है फॉर ऑल माय फैंस, ऑल माय लिसनर्स जो बेकरार थे, जो इंतजार कर रहे थे फॉर सच अ सॉन्ग। मिर्ची पे मैं हूँ यशी, और ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर मैं इनको कहूँ कि ये है लव सॉन्ग्स के शाहरुख खान। कितनी सारी लड़कियों के अरमान जगा देते हो आप अरमान। क्या कॉम्प्लीमेंट दिए हो मुझे, थैंक यू। वेलकम टू द मिर्ची स्टूडियोज। और कैसे हैं आप? आई एम गुड, बस मुझे मिर्ची का इंतजार था। व्हाट्स हैपनिंग विद यू? कितने बिजी चल रहे हो आप? नए गाने के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? बिकॉज अभी कुछ ही घंटों पहले गाना लॉन्च हुआ है एंड वी आर सीइंग क्वाइट व्यू, लाइक ना बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर। और ऐसा तो गाना हो ही नहीं सकता ना अरमान का जो हिट ना हो। ऐसे ये हिट मशीन का फॉर्मूला क्या है? कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस अमल मलिक को कंपोज करा दो, हो गया। दैट्स द फॉर्मूला। नहीं, बट जेन्युइनली मेरे फैंस ऐसे गाने के लिए बहुत टाइम से दे वर वेटिंग। एंड जैसे बोल दो ना जरा, कौन तुझे, जब तक, ये सोलफुल बैलेड वाला जो जोन है, आई थिंक दे नो मी फॉर दैट। बीच में मैंने काफी इंग्लिश पॉप म्यूजिक किया था एंड देन आई डिड माय हिंदी पॉप आल्सो, बट इट वाज अ डिफरेंट जोन। तो काफी फैंस लिसनर्स बोल रहे थे कि यार हम लोग को वो ओजी जो आपका हम सुनते आ रहे हैं वो वाला एक कुछ लेके आओ फ्लेवर था। लाइक चलो गिफ्ट देते। दे हैव बीन आस्किंग फॉर इट एंड दिस इज फॉर द फैंस। सो बेसिकली लाइक यू मेंशन्ड के फैंस आपको कांटेक्ट करते हैं और वो बताते हैं लाइक यू नो थ्रू डीएम्स और द रिस्पांस वी गेट, ट्वीट्स, कमेंट्स एंड एवरीथिंग। लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो फैंस जो रीच आउट करते हैं, जो मेरे म्यूजिक लवर्स वाले जो फैंस होते हैं, हार्डकोर वाले, तो उन लोग बोलते हैं भाई वो ओजी जो आपका जो एक साउंड था सोलफुल, जो आप थोड़ा सा वजन डालते थे अपनी आवाज में, वो वाले गाने लेके आओ। अब भाई मैंने कुछ वजन नहीं डाला, सारे के सारे उस्ताद बन जाते हैं एकदम। So I feel I understood exactly what they wanted, and like they say, you should know your audience. And I think Amal and I, हम लोग अपना ऑडियंस बहुत अच्छी तरीके से। तो तेरा में इंतजार आई थिंक मेरी तरफ से एक गिफ्ट है फॉर ऑल माय फैंस, ऑल माय लिसनर्स जो बेकरार थे, जो इंतजार कर रहे थे फॉर सच अ सॉन्ग। सो या आई एम ग्लैड कि यार ऐसा एक सोलफुल गाना आया एंड इज डूइंग रियली वेल। वीडियो इज फ्लाइंग, पीपल आर लविंग द विजुअल्स, दे आर कनेक्टिंग विद द सॉन्ग and they've loved my expressions in the video also. तो अभी देखते क्या है next steps. एक्टिंग ऐसा फुल फ्लेजेडली कभी करने का सोचा है आपने? सोचा नहीं है, लेकिन हो सकता है। मतलब अभी इतना प्रेज मुझे मिल रहा है मेरे एक्सप्रेशंस के लिए, तो कर सकते हैं अभी। सोचते हैं। Since we are talking about the video right now, it's absolutely fantastic the way it's been shot. And वो जो डबल वॉल है जहाँ से लड़की आ रही है and then you are going towards that girl. But मुझे एक बात बताओ, ये वीडियो के आइडिएशन में आपका कितना रोल होता है? मेरा so Krish Trivedi is the director who's Amal's actually childhood friend. Wow. And हम लोग इस वीडियो के कॉन्सेप्ट पे काफ़ी जैम कर रहे थे and there were lots of ideas that he shared, lots of ideas that I shared. And मेरे तरफ से in this video there was a lot of conceptualization जो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या है कि अगर आप हार्ट ब्रेक गाना कर रहे हो, यूजली टिपिकल चीज़ें ऐसी होती है कि यार ब्रेकअप हो गया है, लड़की जा रही है, ये टूट गया है, ये सोच रहा है कैसे वापस लूँ उसको, ये यहाँ जाऊँगा मैं, इसको ये ख़त लिखूँगा, ये टिपिकल म्यूज़िक वीडियो मोमेंट्स। आई वाज लाइक इससे दूर हटना है। किसी ने एक्चुअली जो होता है हार्ट ब्रेक में और जो एक लोनलीनेस का जो एक फीलिंग है वो किसी ने कैप्चर नहीं किया है, किसी ने वो दिखाया नहीं है। एंड ऑब्वियसली रेन मानसून सीजन है तो इट्स द परफेक्ट टाइम टू रिलीज समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग ने एक शूटिंग फ्लोर लिया, वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे सेक्शंस बनाए एंड एक सेक्शन था बहुत डार्क, बहुत स्नोई, बहुत रेनी, एंड एक सेक्शन था विच वॉज लिट अप वेरी वेल। मतलब वहाँ पे लाइफ वॉज गोइंग ऑन एज इज, तो दैट वॉज द गर्ल स्पेस, एंड जहाँ पे पूरा डार्क था वॉज माई स्पेस। तो मैं चाहता था कि हम दो दुनिया दिखाएं कि यार ब्रेकअप के बाद इवन दो शी इज़ नॉट हैप्पी बट उसकी ज़िंदगी आगे चल रही है, लेकिन मेरी रुकी हुई, मैं इंतज़ार में रखा हूँ, आई एम इन दिस ब्लैक होल
काइंड ऑफ सिचुएशन, तो वो मुझे डिपिक्ट करना था। एंड वो आई डोंट थिंक सो इंडियन म्यूजिक वीडियोज़ में काफ़ी लोग सोचते हैं या करते हैं। इट्स मोर लाइक प्रॉपर कि घर से गई है वो सब चीज़ें तो वो सब स्टोरी लाइन आई डेंट वांट टू गेट इनटू टू मच। आई वांटेड टू मेक श्योर कि यार हमारे एक्सप्रेशन से हम जिस इमोशन से गुजर रहे हैं उसको कैसे हम फैंस तक पहुंचाए कि यार हाँ दिस इज़ द फीलिंग। So Krish and I, who's the director, we sat, jammed quite a bit, and मेरी contribution always रहती है हर एक वीडियो में, but I have to give it to him. उसने बहुत अच्छे से इसको conceptualize किया है। हमने snow भी दिखाया है, rain भी दिखाया है। It's very beautifully shot. The cinematography, Nikunj is the DOP, he's done a beautiful job. I think overall your team has been phenomenal. It's a home production also in terms of the full shoot. My dad's production house MWM ये सबसे बढ़िया चीज़ है, the सब whole घर thing. घर के लोग हैं। And it's also my single with T-Series after almost 3 years. So it feels somewhat feels like a homecoming of sorts for me. Tera Mein Intezar. I'm also coming back to the original genre that people love me for. Yeah. तो बहुत सारी एक साथ चीज़ें हो रही हैं। Amal, me and Kunal have come back together after Chale Aana, which was the last heartbreak song of us. So yeah, I'm very excited. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को ये गाना सुन के वो feels आ रहे हैं जो मैं चाहता था कि यार वो होए। मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत लोग रोए, हाँ मतलब खुश भी होए और रोए भी। हाँ रो लो यार। हाँ एक्चुअली हाँ कभी कभी ऐसा होता है। बट मुझे एक बात बताओ अरमान, आप इतने टाइम से सिंगिंग परस्यू कर रहे हो, तो कैसे आपने डिसाइड किया कि यही मेरा जॉनरा है और मैं इसके आगे एक्सपेरिमेंट करूंगा, बट देन आई वांट टू बी इन दैट जोन? लाइक हाउ डू यू डिस्कवर दैट दिस इज माय जॉनरा? आई डोंट नो एक्चुअली। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ये मेरा जॉनरा है। मैंने काफ़ी ऐसे गाने गाए थे इन द इनिशियल पार्ट ऑफ माई करियर जो टेक ऑफ हो गए, एंड देन लोग सोचने लगे कि यार हाँ ये तो रोमांटिक गाने ही गाता है। एंड देन 2020 में मैंने बहुत ही कुछ अलग स्टेप लिया। आई स्टार्ट पुटिंग माय इंग्लिश पॉप म्यूजिक। कंट्रोल वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, फिर उसके बाद देयर वाज नेक्स्ट टू मी, हाउ मेनी, एंड फिर एको, एंड देन यू करके गाना है जो बहुत बड़ा हिट हुआ। सो देयर वर that was one full phase of mine where जो मैं चाहता था कि यार आर्टिस्टिकली ये मैं हूँ। मुझे मौका नहीं मिला था वो दिखाने का, टू शोकेस दैट साइड ऑफ माई सेल्फ। एंड देन आई फेल्ट कि यार जो ओजी फैंस हैं वो थोड़े एलिनेट ना हो जाए, हम वापस 13 में इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन लोग एक्चुअली चाहते थे कि यार हम ये गाने सुन रहे हैं। एंड आई कैन सेंस इट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो कि यार मेलोडी की बहुत कमी हो रही है। देयर इज लॉट्स ऑफ अमेजिंग बीट्स एंड हुकी डांसी सॉन्ग्स, लाइक एग्जांपल तौबा तौबा एंड ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स, बट देयर इज नो मेलोडीज, देयर इज नो हार्मनीज, देयर इज वो जो एक 6 साल पहले जो गाने हम सुनते थे वो नहीं मिल रहा है। बहुत वन ऑफ कोई एक ऐसा गाना आएगा जो मेलोडियस रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे देयर इज नो मेलोडी इज नॉट कमिंग टू आवर ईयर्स। देयर इज अ लॉट ऑफ हुक स्टेप्स, देयर इज अ लॉट ऑफ रील्स हैपनिंग which is great. I think dance songs are awesome and that's what gets any party started. But हम soul वाले बंदे हैं, तो हम चाहते हैं कि there's a lot of melody out there. And I think 13 में इंतज़ार promises कि यार अमल एंड अरमान वो मेलोडी को बरकरार रखेंगे इंडस्ट्री में। अरमान, आपके गाने सुन के है ना, एक्चुअली में आगे के टाइम में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हमारे ज़माने के गाने। अरे वाह। बिकॉज इवन इफ यू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग, एक स्टोरी टेलिंग है जो कि 90s के पॉप वाले एरा में होती थी, जो कि एक्चुअली में यूज्ड टू लाइक फोर्स मी टू स्विच ऑन द टेलीविजन एंड सी. Like apart from the song, I want to see the video also. And sometimes the videos should be like they were so good कि मैं videos के लिए भी गाने देखा करती थी. And this is one of those songs जिसमें मुझे video देखने में भी मजा आ रहा है. It's very deep, it's very nice. And गाना तो खैर वो I think so लोगों ने ना एफर्ट डालना बहुत कम कर दिया वो the last few years over music videos also. And क्या बात करो, बद्दो-बद्दी नहीं देखा आपने? नहीं. वो तो बड़े बड़े लोग आर्टिस्ट है, बड़े बड़े बड़ी आर्टिस्ट है वो, तो हम क्या ही हैं. So much of effort. हाँ मतलब आई फील लाइक सीरियसली नहीं लेते लोग म्यूजिक को एनी मोर. एंड आई थिंक वो मैं बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि जब हमने शुरू किया था इंडी पॉप लॉन्ग टाइम बैक, इवन इफ यू सी मेरा आई वाज नॉट इन द वीडियो, लेकिन मैं रहूँ या ना रहूँ, क्या म्यूजिक वीडियो था. जिस तरीके से उसको फिल्म किया था, जिस तरीके से इमरान हाशमी एंड ईशा गुप्ता का जो पेयरिंग था, इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड द स्टोरी टेलिंग वाज देयर एंड द सॉन्ग इटसेल्फ. अगर आप ऑडियो को भी सुनो ना, ऑडियो को भी आप सपोज कोई उस गाने का वीडियो नहीं होता, आप उस गाने को सुन के अपना खुद का एक वीडियो भी बना लेते हो दिमाग में, विजुअलाइज करके. सो आई फील लाइक इंतज़ार इज अनदर वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जहाँ पे आप
सिर्फ ऑडियो को भी सुन सकते हो, वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन ऑडियो को सुन के भी आपको स्टोरी आता है। बिकॉज एक लाइन है एक दिन तू, हाँ, तो अंतरे में एक लाइन आता है, एक दिन तू नज़र झुका के इन राहों को देखना, मेरे आंसू गिरे मिलेंगे हर जगह, तेरा मैं इंतजार हूँ कर रहा। सो दिस पोएट्री is not existing in songs today. Like I love कि कुणाल वर्मा ने इतने boldly, इतने simply चीज़ें लिखी हैं, लेकिन बहुत deep है। And audio को आप सुनोगे तो आपको like आप वो line सुनोगे आपको लगेगा shit man, the whole रास्ता in front of me full of tears। वो एक feeling imagery आ जाती है। So I don't think a lot of people think about all of these things today। वो जो भी एक हुक डाल दो, ये डाल दो, चलो let's put it out। हो जाएगा। So वैसा हम, मैं और अमाल ऑलवेज ना, हम लोग क्वांटिटी नहीं सोचते, वी ऑलवेज थिंक ऑफ क्वालिटी। एक भी गाना आए लेकिन बहुत अमेजिंग आए, उसमें बहुत सारी डीप थॉट्स हों, एंड इट शुड आउटलिव द रिलीज पीरियड क्या है, मतलब 1-1.5 महीने तक यू विल कीप प्रमोटिंग द सेम सॉन्ग, देन आफ्टर दैट यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आइडिया इज दैट वो गाना उसके बियॉन्ड चले, लोगों के प्लेलिस्ट नहीं, उनके दिल में बस जाए। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक बोथ अमाल एंड आई होप टू डू दैट विद दिस। नो, इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, एंड इसके बारे में कोई भी दो राय है ही नहीं। बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आवाज़, म्यूजिक एंड द म्यूजिक वीडियो इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बट नाउ आई वांट टू नो दैट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रोना एंड ब्रेकअप एंड लव एंड एवरीथिंग, आई वांट टू नो अबाउट your funniest breakup story। funny मेरा ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी, हार्ट ब्रेकअप नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। आपने किसी का हार्ट ब्रेक कैसे चैनल किया मैंने म्यूजिक वीडियो में इमोशन, मतलब ये कैसे हो सकता है यार, ये तो विदाउट मेथड एक्टिंग हो गई। हाँ, मेरे लाइफ में वैसा वाला ब्रेकअप थैंक गॉड टचवुड नहीं हुआ है, वैसा हमारा दर्दनाक वाला अमल के लाइफ में हुआ है। तो अमल से इंस्पिरेशन लिया होगा मैंने। तो आपने ऐसे टच किया क्या अमल को, ये थोड़ा सा मुझे ब्रेकअप दे दे, थोड़ा सा ब्रेकअप वाला वाइब दे दे, लेट मी एम्बॉडी इट, ब्रेकअप वाला वाइब दे दे। हाउ वाज इट व्हेन यू परफॉर्मड विद एड शीरन, बिकॉज़ द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग वाज लाइक क्वाइट फैंटास्टिक, बट जो कर रहा होता उस टाइम पे स्टेज पे, लाइक टेल अस हाउ वर यू फीलिंग। बहुत ही एक सररियल मोमेंट था फॉर मी, क्योंकि बचपन से ही मैंने ऐसे मोमेंट्स को ड्रीम के बारे में ड्रीम किया है, एंड देन जब आप वो चीज़ को लिव कर रहे हो, व्हेन यू आर ऑन स्टेज, ही हैज़ अ रोटेटिंग स्टेज, तो मैं नीचे से स्टेयर्स लेके उस स्टेज पे आ रहा था, ना as soon as I came there I was like shit man, is this real, is life real, because those are one of those goosebump moments, and मैं अपने शहर के सामने था, मुंबई में, and I was singing with Ed Sheeran. I think nothing bigger than that, such a victorious moment for me as a singer, and हम लोग ने एक ओरिजिनल गाना गाया विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि इट वॉजंट अ सॉन्ग ऑफ हिज विच आई वॉज कवरिंग, इट वॉज अ सॉन्ग दैट वी बोथ हैव डन टुगेदर, एंड मेरा वर्स हिंदी में था, और मैंने थोड़े से इंडियन क्लासिकल बिट्स भी मैंने उसमें डाले थे वाइल परफॉर्मिंग दैट सॉन्ग, बिकॉज आई वॉज लाइक इफ आई एम ऑन सच अ बिग स्टेज आई गॉट टू शो वेयर आई एम फ्रॉम, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मोमेंट मेरे लिए हिस्टोरिक बन गया, एंड आई थिंक इवन फॉर द इंडियन म्यूजिक सीन, आई डोंट थिंक इंडियन आर्टिस्ट को ऐसे स्टेजेस पे कभी देखा है किसी ने, सो इट्स जेन्युइनली वन ऑफ दोज फुल सर्कल मोमेंट्स फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। क्या आपके प्री स्टेज रिचुअल्स होते हैं अरमान, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना और हर बार परफॉर्म करना, और अलग अलग तरीके की ऑडियंस के सामने परफॉर्म करता है, लाइक पहले तो आप ऑडियंस के साथ में कैसे कोप अप करते हो व्हेन दे कमेंट ऑन समथिंग और दे डू समथिंग, एंड देन व्हाट डू यू डू बिफोर यू गो ऑन स्टेज? आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई टच द स्टेयर्स ऑफ द स्टेज व्हेन हाउ लवली एंड सुंदर सुशील लड़का ही। हाँ, नहीं मतलब देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट आल्सो, बिकॉज फर्स्टली इट इज ए रिस्पेक्ट फॉर द स्टेज दैट आई एम परफॉर्मिंग ऑन, सेकंड वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ लोगों के लिए, फैंस के लिए, तो आई हैव, इट्स अ सेक्रेड थिंग, मैं ऐसे मतलब मस्ती के लिए नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, इट्स इवन दो आई हैव लॉट्स ऑफ मस्ती, दैट इज दी, मतलब वो दैट्स द पाई प्रोडक्ट ऑफ इट, लेकिन मैं जा रहा हूँ उस, बहुत ही एक सीक्रेट रिलेशनशिप है फैंस और आर्टिस्ट के बीच में, एंड थर्ड इट्स मेरी रोजी रोटी है उस स्टेज से, I earn my money from that, so I mean I am whoever I am because I do stage shows, so I feel like एक रिस्पेक्ट होना चाहिए विथ where you come from and what you're going on, so I feel like स्टेज को छुए बिना मैं नहीं जा सकता हूँ स्टेज पे, and even during the Ed Sheeran performance, even though the stage was rotating, I was like कहाँ छूँ कहाँ है stair दे this stair so I immediately just touched the stair and just came onto the stage, but yeah, that is one ritual, and then मेरे खुद के stage पे I always have my lyric sheet or teleprompter on the left side and the guitar on the right side
I can't interchange. Now tell us about your funniest fan encounter while you were performing. Like ऊपर ऐसे आगे आगे से होते हैं ना. एक था दिल्ली में जहाँ पे आई वाज परफॉर्मिंग एट अ यूनिवर्सिटी. दिल्ली के नाम से ही मजे आ जाते हैं. हाँ, दिल्ली के जो शो एक्सपीरियंसेस वो तो नेक्स्ट लेवल है. तो उधर ना पूरी क्राउड ना, आई सॉ देम कमिंग क्लोजर टू द स्टेज. आई वाज लाइक चलो दे लविंग द वाइब, मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, सब मूड में आ रहे. स्लोली मैंने देखा बहुत बड़ी ऑडियंस थी, ऑलमोस्ट लाइक 10,000. तो आई सॉ all the students and all the attendees coming close to the stage. ऐसा लग रहा था स्टेज पे आ जाएंगे, and actually स्टेज पे आ रहे थे. I don't know what was happening, पीछे क्या हो रहा था, सब स्टेज पे आ रहे थे. And then पीछे से there was some police guy who came and put हथकड़ी on me and took me away from the stage. एंड मैं मेरा बोल दो ना ज़रा का मोमेंट हो रहा था. मैं बोला भाई मेरा सबसे इंपॉर्टेंट गाना है, गाने तो दो मुझे. ये लाइक नहीं सर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से. So he took me. I thought they're arresting me for something. So then they took me, and then I sat in my car, and I'm giving full galis about the police guy. He didn't let me finish my bol do na zara and everything. And then I didn't know he's sitting behind in the car, the police guy. Actually, he did that to protect me. I was like, भाई मुझे पुल भी कर सकते थे, हथकड़ी क्या पहना के मेरे को लेके जा रहा तू. But he wanted to forcefully just get me off stage. बहुत ही मतलब इट वॉज द मोस्ट एंड एवरीवन इन द क्राउड वाज सेइंग ठुल्ले अरमान मलिक ले गए, ठुल्ले अरमान मलिक ले गए. I was like, what is thulle? Firstly, I never knew what thulle means. Then someone explained to me thulle means police के I don't know what. हवलदार. हाँ, हवलदार is thulle वहाँ पे. ठुल्ले अरमान मलिक ले गए, ठुल्ले अरमान मलिक ले गए. I was like, ये क्या हो रहा क्या है? It was the most bizarre, crazy moment on shows. It was the most bizarre chair for you also. Like, Arman, thulle, Arman. And Arman was confused that these guys are cheering me or what they're doing. But tell us about कैसे social media plays a important role, like an important role when it comes to like you know making new songs. Yeah. कई बार ऐसे गाने भी होते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो. Correct. कि वो चल जाएंगे and you're listening to the song and you're like ये गाना हिट है. Do you think कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट हो चुका है when it comes to promoting your songs? 100%. I mean obviously आजकल songs are taking off reels से. You know if they're trending on reels and बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो it catapults your song to another level. Yeah. We've seen that happen time and again with so many songs. Yeah. But I think भी उस पर इतना भी ध्यान नहीं देना चाहिए. We have to do good work at the end of the day, put out good songs. बहुत सारे ऐसे गाने हैं मेरे जो बिना हम लोग एफर्ट डाले हुए भी टेक ऑफ कर जाते हैं. We do our best, but उसके ऊपर I mean कितना 10 रील बनाने के बाद और कितनी रील्स बनाओगे, मतलब हम भी थक जाएंगे. हम भी म्यूजिशियन ही, हम लोग को वापस स्टूडियो में जाके गाना बनाना है. सो आई फील लाइक एज अ म्यूजिशियन ना काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनको कंटाल आता है टू यूज सोशल मीडिया बिकॉज इट्स बिकम एग्जॉस्टिंग. You have to keep shoving your song down people's throats and it becomes revolt. You start hating your own song after a point. कि यार मैं कितना ही सुनाऊं, कितना ही करूँ, कितना ही डालूं ये. But I think there's a balance to everything. I enjoy posting on social media. I try finding creative ways to. मेरा क्या है ना, मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ किसी चीज़ से. तो मतलब वही सेम घिसा पिटा चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ. तो आई ऑलवेज टेल माई टीम कि यार रील करना है ना तो कुछ ऐसा बहुत यूनिक आइडिया लेके आओ, नहीं तो आई डोंट वांट टू डू. ऐसे तो मैं घर पे बैठ के आई कैन डू अ लिप सिंग एंड पुट इट आउट, बट आई वांट टू डू समथिंग विच इज़ यूनिक, समथिंग विच इज डिफरेंट. तो आई ट्राई माई बेस्ट, बट आई थिंक एज म्यूजिशियंस आर फोकस, हम लोग का फोकस म्यूज़िक पे रहना चाहिए मोस्टली. गाना अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि गाना मे बी आप रिलीज़ करने के बाद इमिजिएटली ना चढ़े, मे बी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, और जो होता है कई बार कभी कभी 2-3 साल बाद भी होता है. देन यू लाइक पहला प्यार के साथ ऐसा हुआ था कि कबीर सिंह से एल्बम आई थी पूरी. देन सबसे पहले बेख्याली फटा था. देन देयर वाज तुझे कितना चाहने लगे, कितना चाहने. देन देयर वाज सम अदर सॉन्ग, आई डोंट नो व्हिच वन, आई थिंक मेरे सोनिया. एंड देन पहला प्यार वाज नॉट रिलीज्ड एज अ सेपरेट सॉन्ग. वो मूवी खत्म होने के बाद, मूवी का साइकिल खत्म होने के बाद, इट गॉट रिलीज्ड एज द एल्बम. फिर उसके बाद इट जस्ट टुक ऑफ आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ, 2 years. And there was no stopping. It's at almost at 200 million streams. So I mean honestly you never know कि कब कोई गाना वर्क कर सकता है. You have to do your best work and just put it out there. That's it. अरमान का स्क्रीन टाइम कितना है? स्क्रीन टाइम बहुत है भाई. अभी तो और भी होगा बिकॉज मैं प्रमोट कर रहा हूँ गाना, तो हर टाइम चेक करो, ये पोस्ट, ये ट्वीट, ये स्टोरी.
स्क्रीन टाइम अभी मैंने चेक नहीं किया है, बट मैंने काफ़ी कम किया है जब से मैं आई स्टार्टेड गोइंग टू वर्कआउट्स एंड आई एम पर्पसली कीपिंग माई फोन, चार्जिंग माई फोन इन अनदर रूम. ये सब छोटी छोटी चीज़ें की है, नहीं तो इट गेट्स क्रेजी. What keeps you motivated in day to day life, अरमान? Like क्योंकि इतना competition है, आप कितना काम करते हो, मतलब what is that one thing which keeps you I'm going? telling you, it's so easy to get demotivated today, and especially क्योंकि हम इतने गाने हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, इतना नॉइज़ है, तो आपको कभी कभी लगता है कि यार कर तो लिया है मैंने बहुत सारी चीज़ें, प्रूव भी किया है लोगों को कि भाई वी आर गुड एट वॉट वी डू, इसके बाद और क्या, वॉट एल्स विल यू पुट आउट. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ चैलेंजिंग योर सेल्फ, दैट्स हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ. मैं अपने आप को थोड़े से प्रॉब्लम में डाल देता हूँ वेन एवर आई फील टू कम्फर्टेबल और लाइक फील कि यार अभी क्या. सो आई ट्राई टू डू लाइक इवन विद तेरा में इंतज़ार, मैंने जब वीडियो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया था, मैंने सोचा था कि यार हाँ इसमें कुछ स्टंट्स करते हैं कुछ, तो मैं इफ़ यू सी आई एम गोइंग बिहाइंड फॉलोइंग, सो ऑल दिस वाज प्रॉपर स्टंट एंड एक्शन टीम वाज प्रेजेंट. तो मैंने कभी ऐसे सब किया नहीं था, एंड आई थॉट कि यार करना चाहिए, क्योंकि हाउ एल्स विल यू थिंक फ्रेश अबाउट अ सॉन्ग. मैं सेट पे आता हूँ, अपने एक्सप्रेशंस दे के चले जाऊँगा, मैं यूजली वही होता है म्यूजिक वीडियो में, लिप सिंक करके यू गो अवे, वेयर कूल क्लोथ्स लुक ग्रेट एंड गो अवे, खत्म. लड़की है सामने, ट्वेल कर दिया, हो गया. ऐसा नहीं चाहिए अभी एनी मोर. यू डोंट वांट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपको खुद के आर्ट के साथ, क्राफ्ट के साथ प्यार बार बार करना पड़ता है. एंड फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, यू हैव टू डू समथिंग न्यू एवरी टाइम, इवन दो इफ द सॉन्ग इज अ लव सॉन्ग और अ सिमिलर जोन दैट यू हैव डन बिफोर. वीडियो में कुछ अलग कर दो, या आर्ट वर्क कुछ अलग, पोस्टर कुछ अलग बना दो, छोटी छोटी चीज़ें. वी ट्राई टू एक्साइट ईच अदर, ऑल द पीपल, क्रिएटिव पीपल इन्वॉल्व, and that's all that you can do. I think apart from that, I don't know how people have sung like more than 5,000 6,000 songs and just motivated themselves to do more and more. In fact, playback singing अलग है, and then being an artist is completely different. तो क्योंकि playback singing में आप सिर्फ गा रहे हो, लेकिन इसमें क्या है, आपको वीडियो भी करना है, आपको गाना भी गाना है, प्रमोट भी करना है, सो लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू इट. तो आई थिंक मेरा क्या है, इट्स टू चैलेंज माई सेल्फ. हर बार कुछ नया करना है मुझे. दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. अदरवाइज आई विल बी लाइक हो गया मेरा, 300 गाने कर लिए. अभी ना पेट्रोल थोड़ा खत्म हो रहा है, बट एक बार फिर से वापस से मोटिवेट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मैंने देखा, ये मैंने 100% गारंटीड रिजल्ट है. You have to take breaks. You have to take breaks. And वो मतलब it's a great thing कि मैं self employed हूँ, तो मैं break ले सकता हूँ. And especially, और ये great नहीं है कि मैं self employed नहीं हूँ, तो मैं break नहीं ले. And especially monsoon के महीनों में you can take it, because यहाँ पे ज़्यादा shows नहीं होते. So I think breaks are very important. Reset करना बहुत important है. हम लोगों ने ना शूट शुरू होने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या अरमान अपने खुद के गाने सुनते हैं कि नहीं. सेल्फ लव की डेफिनेशन में अरमान का सेल्फ लव यहाँ है कि यहाँ है? I'm forever obsessed with my voice and my songs. मैं बार बार सुनते रहता हूँ. कभी कभी आशना कीप्स टेलिंग मी, कितना सुनेगा अपने आप को भाई, अच्छा गाता है, हो गया अभी चलो. So I'm like नहीं यार, I like getting into the zone. I like हाँ I did this monkey here, I did this there, this in. So I get consumed. I feel like when you want to be successful, you need to be obsessed with yourself. Otherwise, I don't think you'll be successful. Like Shah Rukh Khan theory as well. I think SRK sir is completely, wholly obsessed with himself, and that's how he brings out the best. Yeah. And I think I'm the same way. I'm very, very obsessed with Armaan Malik. I love his voice. But well, we love his voice too. But Armaan, since you've mentioned Ashna, आपके फोन में आपकी कितनी पिक्चर्स हैं और उनकी कितनी पिक्चर्स हैं? And on an average, when you go outside, how many pictures can you click exactly of hers? I mean, whatever I click, it has to be thrice that for her, because there's different angles. It's like 100 into 3. Yeah, I've never had more than 6,000, 7,000 photos in my gallery. Now I have 22,000, 23,000 pictures and videos, because there's lots of angles, lots of nice, proper pan करके shots, बहुत सारे footage है मेरे पास. कभी ऐसा हुआ है कि गहरी नींद में हो आप और एकदम से धुन आई है दिमाग के अंदर और उठे और गाना बना दिया? कोई ऐसे गाने हैं आपके जो गहरी नींद से उठ के? नहीं, मतलब जो रिलीज हुए हैं नहीं वॉइस नोट्स में हैं अभी भी. Okay, but are you planning to release them? हाँ, maybe I might. I mean, if they turn out to be good songs, अभी के लिए वो सिर्फ आइडियाज हैं.
एंड कुछ है भी, थोड़ा थोड़ा कुछ ट्यून आ रहा है. सडनली मैं जिम में हूँ एक रैप के बीच में, और फिर मैं सीधा स्पीकर के पास जा रहा हूँ, शज़ाम कर रहा हूँ कोई गाना और कुछ वॉइस नोट बना रहा हूँ, एंड देन दे आर लाइक भाई एक और रैप है तुम्हारा. आई गेट इंस्पायर्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. ऑनेस्टली मैं कभी कभी फ्लाइट पे भी होता हूँ, एंड देन आई एम लाइक यू नो आई एम हियरिंग समथिंग. उधर भी वो जब आप एयर होस्टेस को बुलाओ या पर्सन को बुलाओ, वो टंग टंग करके आता है ना जो भी ट्यून है, तो उसको भी सुन के मैं सोचता हूँ यार इस पे क्या बन सकता है, इस पे कुछ क्या बन beat है. सकता है. आई एम ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद मेकिंग म्यूजिक ऑन द गो. दिस इज सो कूल.